भरने वाले बाबा बागेश्वर की जिंदगी पर अब फिल्म बनने जा रही है। द बागेश्वर सरकार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी दिखेगी। क्या बाबा खुद इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले हैं या फिर उनका किरदार कोई और निभाएगा? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के नए सुपरस्टार बाबा बागेश्वर। अगर तुम्हारे अंदर जमीन हो सनातनी संस्कृति का, एक बात आज नोट करके जाना, हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी मूवी मत बनाना। याद रखना, टीवी पर आने वाले जितने भी हीरो हैं वो असली हीरो नहीं है। बॉलीवुड में बाबा बागेश्वर का दिन। असली हीरो वो तो सब नकली है। असली हीरो तो इस भारत की आर्मी और माता पिता और गुरु होते हैं। फिल्मी पर्दे पर हीरो नंबर 1 बनेंगे बाबा बागेश्वर। रियल लाइफ में सनातन के पोस्टर बॉय की अब रियल लाइफ में एंट्री होने वाली है, यानी सिनेमा के पर्दे पर भी बाबा बागेश्वर सुपर हिट होने वाले हैं। चम चम नच देखो वीर हनुमाना, चम चम नच देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे भक्तों की भी डिमांड थी कि बॉलीवुड में हिंदू विरोधी गैंग के एक्टिव होने से इसके शुद्धिकरण की जरूरत है। भक्तों की मांग पर ही बाबा ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री का ऐलान कर दिया है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने जा रही है। रामचंद्र भगवान की जय हो। फिल्म का नाम द बागेश्वर सरकार है, जिसे विनोद तिवारी डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं में भी बनाया जाएगा। बाबा की आने वाली फिल्म पर सबसे एक्सक्लूसिव खबर यह है कि फिल्म में कुछ सीन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद लिखे हैं। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश के छतरपुर और भोपाल में होगी। कुछ हिस्से लंदन में भी शूट होंगे। फिल्म में उनके संघर्ष की कहानी भी दिखाई जाएगी। फिल्म में धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन के नए योद्धा के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। याद रखना, टीवी पर आने वाले जितने भी हीरो हैं वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो वो तो सब नकली है। असली हीरो तो इस भारत की आर्मी और माता पिता और गुरु होते हैं। फिल्म के डायरेक्टर विनोद तिवारी ने बताया कि दुनिया भर में बागेश्वर सरकार की महिमा और उनके अनुयायियों का प्रेम देखकर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जिन मुद्दों पर बात हुई है उसे लाइमलाइट में रखा जाएगा। बाबा के अभियान, हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद के खिलाफ सौगंध और धर्मांतरण के खिलाफ बाबा की प्रतिज्ञा जैसी टॉपिक भी फिल्म में हाईलाइट हो सकते हैं। ऐसी मूवी बनाना जिसमें हमारे भारत के सनातनी हिंदुओं के हृदय को ठेस ना पहुंचे, हमारे साधुओं को ठेस ना पहुंचे। आप हमारे साधुओं को न जाने क्या क्या दिखा देते हो। क्या बिगाड़ा हमने? आप हमारे साधुओं को न जाने, हम मानते हैं पर सब एक से नहीं हो सकते हैं। आप हमारे भारत में भगवानों को न जाने क्या क्या बना देते हो। क्या बिगाड़ा आपने? आप छोटी सी लोकप्रियता पाने के लिए, ताकि आपकी बुद्धि भी बड़ी अद्भुत है। फिल्म बनाए जाने के अनाउंसमेंट से ही लोगों में गजब का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। 27 साल के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के बीच अपने दिव्य दरबार को लेकर काफी फेमस रहे हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि समर्थक उन्हें हनुमान जी का अवतार भी बताते हैं। YouTube पर बाबा को करीब 60 लाख लोग, फेसबुक पर करीब 40 लाख लोग, इंस्टाग्राम पर करीब 5 लाख लोग और ट्विटर पर उनके ऑफिशियल हैंडल को 1,33,000 लोग फॉलो करते हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री की इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी फिल्म रिलीज से पहले ही हिट मान ली गई है। बाबा फिल्म लाइन में क्यों एंटर कर रहे हैं, इसका इशारा उन्होंने अपने दिव्य दरबार में ही कर दिया है। फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर बाबा ने अपनी राय बेबाकी से रखी और बॉलीवुड में सनातन विरोधी गैंग को मैसेज दे दिया था। अगर पर्दे पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता रहा तो उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर जमीन हो सनातनी संस्कृति का, एक बात आज नोट करके जाना, हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी मूवी मत बनाना, मर जाना तुम भूखो। और सनातन के खिलाफ, सनातन मतलब तुम्हारा बाप, जो अपने बाप के खिलाफ मूवी बनाता है वो अपने बाप का नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बॉलीवुड फिल्मों के लगातार हो रहे बॉयकॉट का समर्थन किया था। इसका मतलब साफ था कि वो फिल्में देखते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा की फिल्म में विलेन कौन होगा और कौन होगी उनकी हीरोइन। सवाल उठ रहा है कि क्या बाबा बागेश्वर ही रियल लाइफ में भी एक्टिंग करेंगे या कोई और कलाकार एक्टिंग करता है। बाबा का बॉलीवुड में डेब्यू होगा या उनकी बायोग्राफी चलेगी, इसके लिए 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। रिलीज डेट क्या होगी यह खुद बाबा बागेश्वर बताने वाले हैं। देश में नई संसद का उद्घाटन हो चुका है। काशी के कलाकारों ने एक बार फिर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। यहां के शिल्पकारों ने महज 48 घंटे में लकड़ी से संसद का नया मॉडल बना दिया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश को नई संसद मिल चुकी है। पीएम मोदी ने 28 मई को वैदिक रीति रिवाजों के बीच नए संसद परिसर का उद्घाटन किया। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कलाकारों ने अपनी बेजोड़ कारीगरी का नमूना भी पेश किया है। काशी के शिल्पकार एक बार फिर अपने हुनर को दुनिया के सामने ले आए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है काशी के इन शिल्पकारों ने हूबहू नई संसद को इस लकड़ी पर उकेरा है। लकड़ी से बनाया गया ये मॉडल जितना खूबसूरत है उतना ही आकर्षक भी है। देश को नया संसद संकुल मिल चुका है, लेकिन काशी में भी एक और संसद संकुल बनकर तैयार हो गया है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि हूबहू देश का जो संसद संकुल है वो यहाँ पर बनकर तैयार है एक मॉडल के रूप में। इसको तैयार करने वाले काशी के लकड़ी के कारीगर हैं, जिन्होंने अपने हुनर से हूबहू ये संसद संकुल तैयार किया है। बता दें कि ये संसद संकुल तैयार करने के पहले लकड़ी के कारीगरों ने बाकायदा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम दरबार को बनाया और अब इसके बाद संसद संकुल को उतार दिया है लकड़ी पर। शिल्पकार बाबा विश्वनाथ मंदिर राम दरबार के मॉडल बना चुके हैं और अब नई पार्लियामेंट का मॉडल तैयार किया है। इसकी लंबाई 26, चौड़ाई 16 और ऊंचाई 6 इंच दी गई है। इसे बनाने में महज 2 दिन का समय लगा है। यहाँ पे नेशनल मेरिट अवार्डी हैं रामेश्वर सिंह और उनके पुत्र हैं वो भी स्टेट अवार्डी हैं राजकुमार सिंह। महिला शिल्पी को लेकर के इन लोगों ने निर्णय लिया, हमसे सलाह किया कि हम लोग मॉडल बनाना चाहते हैं, तो हमने भी उनका उत्साह बढ़ाया। जो सामग्री थी उसको उपलब्ध कराया हमने उनको अपने कुछ विचार हमने उसमें डाले और 48 घंटे के समय में वो मॉडल बनकर के तैयार हो गया। बड़ी बात है कि तैयार हुए मॉडल के साथ बनारस की बुनकारी से तैयार अंगवस्त्र भी बनाया गया है। संसद की शोभा बढ़ाने के लिए 15 मॉडलों के साथ साथ अंगवस्त्र नई संसद को भेजे जा चुके हैं, जिस पर संसद का नाम लिखा हुआ है, जो कि संसद में आने वाले मेहमानों के सम्मान करने के लिए बनाया गया है। संसद संकुल भारत और अंग्रेजी में भी जो है वो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स इंडिया ये लिखा गया, पूरा जरदोजी का वर्क किया गया और ये दोनों क्राफ्ट को यहाँ से तैयार करा के दिल्ली भेज दिया गया। तो ये एक बड़े गर्व की बात है कि आने वाले समय में अब इसका भी पब्लिक के लिए, लोगों के लिए उपलब्ध होगा। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को भेंट करेंगे स्मृति चिन्ह में, मोमेंटो में, गिफ्ट में। काशी की काष्ठ कला के पूरी दुनिया में मुरीद हैं। यहाँ के कलाकारों की बनाई गई कलाकृतियों की काफी डिमांड रहती है।
यहाँ के कारीगरों ने 15 ऐसे जो अंग वस्त्र हैं जो यहाँ पे स्वागत किए जाते हैं उसको भी तैयार किया है, ताकि जब वहाँ पर कोई विशेष मेहमान आए तो ये इस कारीगरी जो अंग वस्त्र है, यहाँ की जो बुनकारी है, उसका स्वागत किया जाए। तो बिल्कुल एक बार फिर से बनारस के कारीगरों ने बेहतरीन नमूना पेश किया है और संसद संकुल को तैयार किया है। आने वाले समय में जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर और राम दरबार के जो मॉडल हैं उसकी डिमांड देखी जाती है लकड़ी के खिलौनों के कारोबार में, वैसा ही डिमांड इसमें भी देखा जाएगा। संसद के इस नए मॉडल ने जहां शिल्पकारों की कला को उजागर किया है, तो वहीं आने वाले समय में इसी तर्ज पर दूसरे मॉडलों की डिमांड भी बढ़ सकती है, जो रोजगार का एक विकल्प भी दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।